हेलो फ्रेंड्स, केपी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर के बारे में, जो कि 13 मार्च 2022 को संपन्न हुआ था। तो आज हम हाई कोर्ट एलडीसी के ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कैसा आया था पेपर और किस टाइप के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं? ए ऑप्शन 1 हिलेरी क्लिंटन, बी मिशेल ओबामा, 3 कमला हैरिस, 4 इवाका ट्रंप। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 3 कमला हैरिस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से पेगासस क्या है? 1 क्रिप्टो करेंसी, बी जासूसी सॉफ्टवेयर, 3 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, 4 भारत म्यांमार के बीच की सीमा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 2 जासूसी सॉफ्टवेयर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए जैसलमेर, 2 नई दिल्ली, 3 जोधपुर, 4 जयपुर। तो इसका राइट आंसर है 3 जोधपुर। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो इसके बारे में तो आपको सबको ही पता होगा, 3 रोहिड़ा। मीराबाई चानू निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? 1 मुक्केबाजी, 2 भारोत्तोलन, 3 100 मीटर रेस, 4 भाला फेंक। तो इसका राइट आंसर है 2 भारोत्तोलन। इन्होंने 49 किलो का भारोत्तोलन किया था। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। 1 हरियाली अमावस्या, 2 आखा तीज, 3 निर्जली एकादशा, 4 गुडला त्योहार। तो इसका राइट आंसर है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन लोग बाहर उद्यानों में घूमने जाते हैं। ये करंट का क्वेश्चन था। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? 1 भगवान शिव, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 आदि शंकराचार्य, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर था 3 आदि शंकराचार्य। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 1 34, बी 33, 3 31, 4 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 34। बहुत ही इजी पेपर आया था। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? ए कारचोब, 2 फट चित्रण, 3 उस्ता कला, 4 मथेरण कला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 उस्ता कला। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 1 कर्क रेखा, 2 मकर रेखा, 3 भूमध्य रेखा, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, 111 वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ए न्यायमूर्ति श्री NV रमना, 2 न्यायमूर्ति श्री UU ललित, 3 न्यायमूर्ति श्री DY चंद्रचूड़,
4 न्यायमूर्ति श्री अजय रस्तोगी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यायमूर्ति श्री यू ललित। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए हाड़ौती कोटा, बी वांगड़ी बांसवाड़ा। ये एक साइड तो ये क्षेत्र दे रखे और एक साइड भाषा दे रखी है कि हाड़ौती में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे कोटा में कौन सी भाषा बोली जाती है, बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है, जयपुर में कौन सी। तो 3 है ढूंढारी जयपुर में और 4 मेवाती उदयपुर में। तो इसमें से गलत बताना है तो गलत है मेवाती उदयपुर में। मेवाती उदयपुर में नहीं बोली जाती है, मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? ए थारपारकर, 2 गिर, 3 काकरेज, 4 मुर्राह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मुर्राह। मुर्राह है वो भैंस की नस्ल होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए बीकानेर, 2 जोधपुर, 3 उदयपुर, 4 जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीकानेर। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? 1 माणिक्यलाल वर्मा, 2 गोकुल भाई भट्ट, 3 अर्जुन लाल सेठी, 4 विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 गोकुल भाई भट्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, 3 शाहजहां द्वारा, 4 गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ रचयिता दे रखा और एक साइड रचना दे रखी है। तो इसमें गलत युग्मों को बताना है। ए वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने, 2 बातारी फुलवारी विजयदान देथा, 3 पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया और चेतावनी का चुंगटिया सीताराम लालरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चेतावनी का चुंगटिया। ये केसर सिंह भारत द्वारा रचित है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, सुसम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया। ए 1988 में, 2 2001 में, 3 2003 में, 4 2012 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 2001 में। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भी करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? 1 न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, 2 न्यायमूर्ति श्री यू ललित, 3 न्यायमूर्ति श्री वीएन रमन्ना, 4 न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमन्ना। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ए घूमर नृत्य, 2 गिद्दड़ नृत्य, 3 डांडिया नृत्य, 4 ढोल नृत्य। तो इसका राइट आंसर है 1 घूमर नृत्य। श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 1 पुष्कर अजमेर में, 2 तिलवाड़ा बाड़मेर में, 3 झालरा पाटन झालावाड़ में, 4 परबतसर नागौर में।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 तिलवाड़ा बाड़मेर में। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तट रेखा निम्न में से किस राज्य की है? 1 पश्चिमी बंगाल, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 गुजरात। तो इसका राइट आंसर है 4 गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। एक जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया? ए अंकित फड़िया, बी विराट कोहली, 3 सचिन तेंदुलकर, 4 अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अमिताभ बच्चन। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हैं? ए मांड, 2 मांगलियार, 3 लता, 3 लंगा, 4 तालबंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मांड गायन से। अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनौज ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। 4 पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें से सत्य कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? ए अजमेर, 2 अलवर, 3 कोटा, 4 टोंक। तो इसका राइट आंसर है 1 अजमेर। अजमेर और मेरवाड़ा राजस्थान के एकीकरण के समय केंद्र शासित प्रदेश थे। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम है। 1 आदित्य L1, 2 मणिकरण L1, 3 सूर्यनाथन L1, 4 बिरबल L1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आदित्य L1। ये वापस करंट का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? 1 मानुषी छिल्लर, 2 हरनाज सिंधु, 3 मनुष्य छिल्लर, 4 नादिया फरेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 हरनाज सिंधु। इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? ए यमुना, 2 कावेरी, 3 रावी, 4 सतलुज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सतलुज नदी से। ये करंट का क्वेश्चन। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1 पद्म भूषण, 2 अशोक चक्र से, 3 पद्म विभूषण से, 4 भारत रत्न से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पद्म विभूषण से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? ए जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर, 4 बीकानेर। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 जोधपुर। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? 1 जिंक, 2 कोयला, 3 तेल, 4 तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 तेल। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1 महाराजा गंगा सिंह, 2 महाराजा उदय सिंह, 3 महाराजा भूपाल सिंह, 4 महाराजा सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 महाराजा गंगा सिंह। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? 1 गिरवा, 2 मंगरा, 3 डोरा पर्वत, 4 आडा पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आडा वाला पर्वत। ये करंट का क्वेश्चन। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? 1 श्री अजित डोभाल, 2 श्री नरेंद्र मोदी, 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण, 4 श्री शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्री नरेंद्र मोदी। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? 1 रूपी ऐप, 2 मनी ऐप, 3 दृष्टि ऐप, 4 स्पर्श ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनी ऐप। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? 1 चांदी, 2 सीसा जस्ता, 3 मैग्नीज, 4 यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सीसा जस्ता। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है? 1 हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, 3 राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, 4 प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? तो इसका राइट नोवाक जोकोविच, 2 रोजर फेडरर, 3 लिएंडर पेस, 4 नोवाक जॉनसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नोवाक जोकोविच। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। 1 मैग्नीज, 2 चांदी, 3 जस्ता, 4 टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 142। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य है? 1 रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, 2 रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 4 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती? 1. नोवाक जोकोविच, 2. जॉन मैकेनरो, 3. राफेल नडाल, 4. रोजर फेडरर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, राफेल नडाल। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 1. अमलानंद घोष, 2. पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, 3. दयाराम साहनी, 4. वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अमलानंद घोष। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ जिलों के नाम दिए हुए और एक तरफ मेले दिए हुए हैं। तो 1. तेजाजी का मेला बीकानेर, 2. बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, 3. रामदेव जी का मेला जैसलमेर और 4. लखी मेला करौली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला परबसर नागौर में बढ़ता है, बीकानेर में नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 1. कंचनजंगा, 2. K2, 3. नंदा देवी, 4. एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, K2। क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 1. जॉर्ज थॉमसन, 2. कर्नल जेम्स टोड, 3. G.H. ओझा, 4. V.A. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जॉर्ज थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? 1. गोडावण, 2. कुर्जा, 3. मोर, 4. सारस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, गोडावण। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? 1. अलवर, 2. सवाई माधोपुर, 3. कोटा, 4. भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कोटा। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? 1. बालाकोट, 2. उरी, 3. अबोटाबाद, 4. लाहौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, बालाकोट। तो अभी हमने जो 13 मार्च 2022 को एलडीसी का पेपर हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन देखे। तो क्वेश्चन देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि पेपर कितना सरल आया था, लेकिन इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि इस बार इजी आएगा तो अगली बार भी इजी ही आएगा, क्योंकि रीट में ऐसे हुआ। रीट में जो 26 सितंबर 2021 को पेपर हुआ वो बहुत ही सरल पेपर था। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि वो लेवल का पेपर नहीं था। तो अभी उसी के ठीक विपरीत ले ले, अभी जो पेपर हुआ 2022 में रीट का 3 शिफ्ट में हुआ था, तो वो पेपर ठीक उसी के विपरीत था। जितना वो सरल था उतना ये कठिन आया। तो इस जैसे उसमें उल्टा हो वैसे इसमें भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले इजी आया तो इस बार भी इजी आएगा। तो हमें अपनी तैयारी मजबूती से करनी है। इजी वे में लेके हमको हमारी तैयारी नहीं करनी है। हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि पहले इजी आ गया तो इस बार भी इजी आएगा। तो हमको हमारी तैयारी मजबूती से करनी है। थैंक यू।